श्री महेंद्र कपूर जी, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नई दिल्ली में। सर उन आदर्श हस्तियों में से एक है जिनके लिए कहा जा सकता है कि करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, क्योंकि इन पर माँ सरस्वती की मेहरबानियां बहुत हैं। तो मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वे आज की विषय वस्तु पर अपने विचार प्रकट करें। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के सभागार में व्यासपीठ पर बैठे हमारे विद्वत प्रोफेसर शुक्ला जी, प्रोफेसर वर्मा जी, प्रोफेसर योगेश शर्मा जी, डॉक्टर दीपक शर्मा जी और हमारे समक्ष सामने बैठे हुए एक्स वाइस चांसलर छिपा जी और सभी हमारे विद्वत शिक्षक बंधु भगिनी और छात्र छात्राएं। 2 घंटे का कालखंड और उस समय तक धैर्य से बैठना आपके लिए कितना कष्ट साध्य हो रहा होगा। उठकर जाने की इच्छा भी हुई थी, कुछ को रोक दिया भी गया है। ऐसे में सुनना और सुनने की मानसिकता शायद ही किसी की हो। लेकिन जो सत्र का शुभारंभ हुआ पाठक जी के द्वारा, भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो उनका उद्बोधन हुआ, सच में आज हम सबके लिए बहुत ही, इस बार के बहुत सारी बातों को शायद हम जानते भी नहीं होंगे, उन्हें उद्घाटित किया। और सबको कहना है ब्यूरोक्रेट्स भी इस प्रकार के प्रोफेसर होना चाहिए, ऐसी चर्चा भी हमारे यहाँ से मंच से की गई शुक्ला जी के द्वारा। ऐसी एक विद्वत बंधुओं के द्वारा जो उद्बोधन हुआ है, मुझे लगता है कि मैं कोई नया कुछ अच्छा जोड़ूंगा। हम कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्ति, विद्या या विमुक्ति की ओर ले जाने वाली, वो है क्या, ये सोचने की बात है। वाक्य तो बहुत अच्छा है। अगर ये सब जो प्रयास हो रहे हैं उलझनों से मुक्ति की ओर अगर हम इसके आधार पर कर सके, क्योंकि अगर कोटा में जाकर हमारे विद्यार्थी 7 दिन की परीक्षा के बाद में अपने आप को अपमानित महसूस करता है, वो सुसाइड कर लेता है। ऐसी कैसी शिक्षा है कि जिसके आधार पर बच्चे को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए आगे बढ़ने की, वो सुसाइड सेंटर पर जा रहा है। कितने बच्चे हर सप्ताह साल भर में 20, 30, 40 और अधिकतम बच्चे, बहुत सारे बच्चे वहां आत्महत्या कर रहे हैं। ये कौन सी विद्या है? हम सब जो विद्वान हैं उनको सबको समझना चाहिए, जरूर उस पर अध्ययन करना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं बच्चों को, जो स्ट्रेस दे रहे हैं, उस स्ट्रेस से मुक्ति होगी क्या। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात हम कर रहे हैं, जितना भी नया कुछ आए, लेकिन इसके बाद भी अगर बच्चे के मन में कहीं न कहीं तनाव है, अगर तनाव देने वाली विद्या हमको करनी है, इससे हम कहते हैं सावित्या या विमुक्ति, मुक्ति उलझनों से मुक्त कर दे और स्ट्रेस से मुक्त होकर काम करे। वो क्या उपलब्धि करेगा जो स्ट्रेस से युक्त है। और दूसरा, गुलामी का जो कालखंड था उसका जो कैसे एपीजे अब्दुल कलाम के पास एक साइंटिस्ट के नए साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कैलेंडर देखने के लिए कहा। कैलेंडर देखने के बाद जो इन्वेंशन हुए उनकी उन्होंने बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा साइंटिस्ट को, आपने देखा इनका इन्वेंशन किसने किया है? तो नीचे उस फोटोग्राफ्स के नीचे नाम लिखे थे, बहुत बारीक थे, शायद 9-10 फॉन्ट में होंगे, हम 12-13 फॉन्ट को ठीक से पढ़ पाते हैं। पढ़कर उन साइंटिस्ट, जो नए साइंटिस्ट थे भारत के, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। मैं भी कहा शायद भारत के लोगों ने ये उद्घाटित किया होगा। ये जो 1835 की जो मैकाले की शिक्षा पद्धति से पले बड़े हम सब लोग हैं, आज भी अपने जो पूर्वजों ने जो दिया है उसके बारे में विश्वास नहीं। जब तक ये विश्वास संपादित करने वाली शिक्षा नहीं होगी, अब हम कितना भी उपलब्धि कर लें, हमारे अपने बारे में ये गुलामी की जो मानसिकता से निकलने की बात है। मुझे लगता है जो अभियान चला है 2020 की शिक्षा नीति के आधार पर, इस आधार पर हम भारत को भारत की ओर ले जा सके। मुझे लगता है कि देश में, संसार भर में जो भारत की जो प्रतिष्ठा थी, हम अपने रूट्स की ओर जान पहचान कर, उसको पहचान कर आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये आयोजन 2 दिन ये नैमिषारण्य की तरह है, जहाँ 12 साल तक अध्ययन अध्यापन का काम हुआ, उसके आधार पर जो निचोड़ निकला और सारे संसार भर में नहीं तो भारत के हर प्राणी ने सीख कर उसके आधार पर चलना सीखा। आज और कल का ये 2 दिन का जो आयोजन है, भव्यता से द्रव्यता से संपन्न हो, ऐसी शुभकामना देते हुए अपना कथन पूरा करता हूँ। जय भारत।